अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल और मैं हूं सुल्तान शाह। क़यामत की दो बड़ी निशानियों में से सबसे बड़ी एक निशानी ये है कि सरकारी दफातर में काम होना, और दूसरी बड़ी निशानी ये है कि आम आवाम का सरकारी दफातर में होने वाले काम का गुन गाना। सरकारी दफातर में क्या होता है, किस तरह एजेंट माफिया सरगर्म है, इसी पे आज प्रोग्राम करेंगे। हम पहुँचे हैं पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन मोटर ब्रांच लाहौर में, जहाँ पर मुसलसल कई सालों से कोशिशों के बावजूद एजेंट माफिया आज भी काम करती हुई नज़र आ रही है। हुकूमत ने मुसलसल कई मरतबा इस एजेंट माफिया को उठाने की कोशिश की, लेकिन आज तक वो एजेंट माफिया उसी तरह उसी सड़कों पर, उसी ठेलों पर, उसी जगह बैठी हुई है। लोग मोटर ब्रांच के अंदर आते हैं, काम करवाते हैं और बाहर चले जाते हैं, जबकि पंजाब हुकूमत की जानब से मुसलसल इस बात के इश्तिहारात दिए गए, अरबों रुपया लगा दिया गया इस चीज़ पे कि तमाम चीज़ें कंप्यूटराइज कर दी गई हैं। हुकूमत दावा ये करती है कि जो आम आवाम है उसको सुकून पहुँचाने के लिए, उसकी मुश्किलात आसान करने के लिए तमाम चीज़ें कंप्यूटराइज कर दी गई हैं, लेकिन क्या वजह है? कंप्यूटराइजेशन होने के बावजूद एक आम एजेंट अंदर मोटर ब्रांच के अंदर दाखिल होकर लोगों का काम किस तरह करवा दिया जाता है। हमने कोशिश की इस प्रोग्राम में कि तमाम वो पहलू दिखाएंगे। एक आम शहरी जिसका ना तो किसी से कोई तल्लक है, ना तो किसी से कोई वास्ता है, और वो आम अपनी एक गाड़ी को का टोकन लगवाने आता है या फिर उसको ट्रांसफ़र करवाने आता है, तो गेट पर आते ही किस तरह एजेंट माफिया का एक गिरोह उसको घेर लेता है। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि उस शहरी की जेब में जो कायदे आज़म जिस नोट के ऊपर तस्वीर बनी हुई है, जिसको हम बड़े एहतराम से देखते हैं, लोग खून पसीने की कमाई करके वो नोट कमाते हैं, सिर्फ उस नोट को उस जेब से बाहर निकालना। कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में हम आपको एजेंट माफिया जिस तरह वो काम करता है, जिस तरीके से वो आम आदमी को घेरता है, वो पहलू भी दिखाएं, और एजेंट माफिया के खिलाफ किस तरह गवर्नमेंट एक्शन ले रही है वो भी आपको दिखाएं, क्योंकि गवर्नमेंट पिछले कई सालों से मुसलसल अखबारात में ये इश्तिहारात दे चुकी है कि एजेंट माफिया का काम नाजायज़ है। नाजायज़ तौर पे ये लोग आम शहरियों से पैसे लेते हैं और उनका काम करवाते हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसमें यकीनी तौर पे इन्वॉल्व हैं। अगर किसी सरकारी महकमे के अंदर आप जाते हैं और कोई आम शहरी अपना काम नहीं करवा सकता, तो वो काम आपको एजेंट माफिया चंद ही दिनों में करवा देगा। प्रोग्राम में आपको मजीद ये भी देखेंगे किस तरह एजेंट माफिया आपसे वादा करता है चंद रुपयों की खातिर आपका नाजायज़ काम को जायज़ तरीके से बड़ी आसानी से करवा देता है। मैं चाहूँगा कि अगर कुछ लोग मुझे मिले उनसे बात करूँ कि अगर वो कोई एजेंट माफिया से परेशान है या नहीं परेशान। आप काम करवाने आए हैं यहाँ? यस सर। क्या काम करवाने आए? ये बाइक की कॉपी कंप्लीट थी, तो उसका डुप्लीकेट कॉपी बनवानी। डुप्लीकेट मिल गई? जी नहीं, अभी बस इन्फॉर्मेशन ली है, तो कल का टाइम है। कल का टाइम दिया है? कल का टाइम नहीं तो आप गेट पर एंटर तो एजेंट मिले नहीं, एक ही बस बंदा था यहाँ पर, बस उसने पूछा, पर मैंने उससे कहा मैंने अंदर ऑफिस में जाना है, मुझे वो रास्ता दिखाओ, तो उसने कहा सीधे चले गए। मतलब उसने पूछा सर क्या काम है? हाँ ये पूछे आपसे भी? हाँ जी। अच्छा, क्या वजह है, लोग क्यों ये एजेंट तंग करते हैं? आपके ख्याल से सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं होना चाहिए? मेरा होना तो चाहिए। आप आराम से आए, तमीज़ से अंदर जाएं, आपको इन्फॉर्मेशन मिले, जो काम करवाने आपका काम हो, और आप आराम से घर जाएं। हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, चेंज आना चाहिए। यही तो इमरान खान रो रहा है कब का कि चेंज आना चाहिए। ये तो कौम सोई हुई है यहाँ कि आपके पीके के अंदर जाके देखें, वहाँ की एक्साइज देखें, वहाँ पे पुलिस स्टेशन देखें, किसी जगह पर जाएं, आपको चेंज नज़र आएगा। अच्छा, उधर चेंज आ गया? काफ़ी चेंज है। तो यहाँ अभी आप सेटअप देख रहे हैं, तो यहाँ चेंज नज़र नहीं आया? नहीं नहीं, ये तो अभी उसके पास नहीं है। अच्छा, क्या परेशानी का सामना करना पड़ा यहाँ? अभी तो इन्होंने मुझे लिहाजा सुबह का टाइम दे दिए कि आप सुबह आएँ, सुबह 10-11 बजे आएंगे, तो फिर उसके आगे प्रोसीड करेंगे। इन्होंने मुझे खर्चा बताया कितना इसका एस्टिमेटेड खर्चा है, तो नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया? क्योंकि इनके पास तो लीगल चीज़ें होनी चाहिए ना, हर चीज़ पता होना चाहिए कि इतना टाइम लगेगा। टाइम ऑफ हो गया कह रहे हैं। अच्छा, टाइम ऑफ हो गया। कह रहे हैं 8 से 1 बजे तक है। और खर्चा कितना बताया इन्होंने? मुझे तो 2500 से 3000 रुपये इन्होंने बताया बुक बनने में, दोबारा डुप्लीकेट। अच्छा, एक अमाउंट नहीं बताई? बाइक की है, एक रकम नहीं बताई कि इतना ही खर्चा आएगा? नहीं, अंदाजन बताया। अंदाजन क्यों बताते हैं यार? मतलब आप भी पढ़े लिखे हो, मतलब एक चीज़ अगर मैंने ट्रांसफ़र करवानी है या बुक डुप्लीकेट निकलवानी है, तो उसका तो गवर्नमेंट ने रेट लिस्ट दी होगी ना इनको। वो पता होगा कि यार एक मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, ट्रक है, पिकअप है, कुछ भी है, उसका इतना रेट है। तो अंदाज़ा क्या, मतलब आपको लगता है कि 2 नंबर ही हो रही है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? ये तो सुबह ही पता लगेगा सर, ये क्या करेंगे, सुबह आप आएंगे तब पता लगेगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं तो बिलोंग करता हूँ KPK से, मैं तो वहाँ का हाल आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर। अच्छा, वहाँ आप बता रहे हैं। अब आप यहाँ कोई काम करवाने आए थे? जी मेरी कॉपी गुम गई थी मोटरसाइकिल की। डुप्लीकेट मिल गई है? नहीं, वो लेने के लिए आए हूँ। अच्छा, जब अंदर आए थे तो बाहर एजेंट मिले?
एजेंट हाँ जी बाहर हैं बहुत सारे हैं। उन्होंने घेरा, उन्होंने कहा भाईजान कोई काम है तो बताएं। उनसे मैंने दरअसल दफ्तर का एड्रेस पूछा था किधर है, तो उन्होंने पूछा था काम क्या है वो बताओ। मेरा कापी गुम गई है तो वो मैंने निकलवाई थी, वो लेने आया था। उन्होंने कहा नहीं भाईजान मसला ही कोई नहीं, काम तो ये सेकंड में हो जाएगा। नहीं, वो उनसे मेरी बात ये हुई थी कि मैंने किसी और एजेंट से बात की हुई थी बात। तो अच्छा क्या वजह है एजेंट्स के पास क्यों जाते हैं? अंदर आके लाइनों में लगो, कोई सही तरीके से बात नहीं करता। अगर कि मिसाल के तौर पे हमें पता नहीं है कि हम काफ़ी गुम गई है तो हमने किस काउंटर पे जाना है, तो हम जिस काउंटर पे जाते हैं पूछने के लिए तो वो कहते हैं वो वहाँ चले जाएं, वहाँ वाले कहेंगे कहीं और जाएं। नहीं तो इसी तरह हम काफ़ी बोर्ड्स नहीं लगे हुए, बताया नहीं गया कि आप इस तरफ जाएं इस तरफ जाएं। बोर्ड्स इन्फॉर्मेशन लगी हुई है सारी, लेकिन फिर भी उसके अलावा हम नहीं वो सही नहीं, तरीके क्या से आप guide समझते हैं कि हमारी, मेरी, आपकी, हम सब लोगों की अपनी गलती है कि हम अपना काम खुद नहीं करते, एजेंट माफिया को प्रमोट करते हैं, यार हमारा काम करवा दो हमारा टाइम बच जाएगा। सिस्टम ऐसा हो गया ना, तो इसके जिम्मेदार तो हम भी है ना, आप भी और हम मैं भी हैं, सब हैं। तो आपके ख्याल से ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए? ये तो दफ्तर वालों को चाहिए कि आपके वो ख्याल से, बाहर, आपकी जाती राय क्या है? हमारी जाती राय यही है कि हमें मतलब अंदर ऐसी फैसिलिटीज system अवेलेबल बनाना चाहिए, facilities अब provide फैसिलिटीज करें कि अवेलेबल आप हो आराम से जाएं, कि हम अपना अंदर काम जाएं और हमें पता हो कि हाँ कि कापी घूमी है तो हमें एक ही काउंटर पे सारे काम हो जाए हमारे। तो एजेंट को अभी कितने हम पैसे कापी पड़ते घूमी हैं है तो वो कहते हैं कि उसके पास भी जाओ, उससे सिग्नेचर कराओ, कापी फोटो कापी लेके आओ कापी की। अभी मैं तीसरी दफ़ा आया हूँ, शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल मंगवाया। पहले उन्होंने कहा कि शनाख्ती कार्ड की कापी चाहिए, शनाख्ती कार्ड कापी मैंने उसके साथ अटैच करके दी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं ओरिजिनल भी चाहिए, फिर अब मैं ओरिजिनल लेने के लिए आया हूँ। अच्छा नहीं, आप ये बताओ कि एजेंट को कितने पैसे देने पड़ते हैं ऊपर? एजेंट को मुझे दरअसल एक्चुअली जेनवन फीस का मुझे पता नहीं है, मैंने एजेंट को दिए हैं शायद 3200 रुपये दिए। 3200 रुपये। तो अगर आपको अपनी जनरल फीस का पता तो यकीन नहीं, तो मुझे आपके पता नहीं। पैसे बच जाएं, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। आप एक्साइज में होते हैं जी? आया हूँ मैं भी गाड़ी रजिस्टर कराने के लिए आया। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी? मेरे पास सरफ डाला है। अच्छा, बाहर आए तो एजेंट मिले? एजेंट से बात की, वो कह रहे अंदर जाके पता करें। अच्छा नहीं, इसका आइडिया नहीं है उन्हें। बाहर आप आए हैं तो एजेंट्स ने घेरा नहीं आपको कि भाई नहीं, क्या घेरते काम तो है, क्या हैं, काम बाहर है? बैठे इसलिए हुए हैं, घेरते तो हैं, पूछते हैं। आपको क्या लगता है कि काम ये इलीगल है, गलत है, एजेंट्स नहीं नहीं, होने एजेंट्स चाहिए? का वाला तो इनलीगल ही है, क्योंकि वो अपना मार्जिन रख के एस्टिमेट देते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अंदर आके तो सीधा, इसलिए मैं अंदर आया हूँ चेक करने के लिए ही आया। अच्छा, ये एक वजह है क्या आप, मैं, हम तमाम लोग जिम्मेदार हैं इस चीज़ के कि हम बाहर आते हैं, कोशिश ये होती है कि हम अंदर जाके लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी पड़ेगी, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, ताकि हम एजेंट को दें, पैसे 500 ऊपर दे देंगे, 1000 ऊपर दे देंगे और अपना काम करवा लेंगे। ये आप समझते हैं हमारी गलती है ना? बिल्कुल बिल्कुल हमारी गलती है, और इसलिए मैं बाहर नहीं रुका हूँ, मैं अंदर इसलिए ये आया। बड़ी अच्छी बात है। क्या आप समझते हैं कि सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए, सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हर आम बिल्कुल, शहरी बिल्कुल तमीज़दार तरीके से अंदर है? क्योंकि दावा तो हुकूमत कर रही है कि हर चीज़ कंप्यूटराइज कर रही है, बिल्कुल computerized। कंप्यूटराइज होने के बावजूद भी एजेंट माफिया आपका काम करवा देती है, तो कितना बुरी बात है, और डायरेक्ट ही होना चाहिए, और हमें ऑफिस में आके ही करवाना चाहिए। ऑफिस में आके यही करवाना अच्छा चाहिए। तरीका है। आप सर कोई काम करवाने आए थे यार? No, I say anything, okay? Because if I say anything, they will catch me. Who? Government of Pakistan. क्यों? हाँ, लेकिन I- क्या वजह है? मैं आपको इंटरव्यू दूंगा उसके ऊपर पर्दा डाल के, ताकि वो मुझे देखना सके कि मैंने क्या कहा। नहीं तो हम आपका मुंह छुपा देंगे आप। ओ नहीं, छुपा के देखिए, डायरेक्ट रिलीज होगा, आप क्या छुपाएंगे? अच्छा नहीं, लेकिन अब क्या ऐसा क्या है हुकूमत के साथ आपको परेशानी? बड़ी है? परेशानी है, मसलन? हर गरीब को परेशानी है। क्या कहते हैं? अच्छा, इधर अभी आप मोटर ब्रांच पे गए तो कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा? नहीं, इधर नहीं, इधर पैसे दिए मैं आगे, कितने पैसे दिए? जो भी चलान के पैसे बनते हैं। बस। आप यहाँ कोई काम करवाने आए सर हैं? मैं काम करवाने आया हूँ, लेकिन मैं आया हूँ इस्लामाबाद से। अच्छा, मैंने ये बुक बनवाई है, ठीक है, ये मेरी पुरानी बुक है। इसमें सिर्फ इस्लामाबाद वालों ने मुझे गाड़ी बंद कर दी, ठीक है। ये LXT 551 है ना, इसके पीछे 0 लगा हुआ है, ये पुरानी बुक के ऊपर, ठीक है। लेकिन अभी मैं इनको ठीक कराने के लिए आया हूँ, लेकिन वो ये कहते हैं कि कोई मसला नहीं है। ये कहते हैं मसला नहीं है, रोड पे मसला है। ज़ाहिर है, कानूनी तौर पे कानूनी तौर पे ये चीज़ zero- गलत है। अगर जो नंबर अलॉट हुआ है 0 के साथ, zero के तो वो साथ। नंबर 0 के साथ ही लेकिन अलॉट पुरानी होगा। बुक पे भी है। 0 के साथ अलॉट होगा, ये गलती है। आपको किसने कहा? अंदर इन्फॉर्मेशन वाले ने? ज़ाहिर है, हम वाले नहीं देखते हैं। बाहर एजेंट मिला? नहीं, वो तो मैं डायरेक्ट ही गया हूँ। डायरेक्ट गए हैं। जी जी, तो आपके ख्याल से क्या ये सिस्टम ही गलत है इनका? मेरे साथ देख लो, अगर ये कंप्यूटर है, ज़ाहिर है 0 तो आना चाहिए ना इसके ऊपर, पुरानी बुक के है, लेकिन इसमें नहीं है। हाँ, तो आपको कोई आपकी गलत गाड़ी है को ना, इलीगल गाड़ी को करार दे इस्लामाबाद सकता है। वालों ने बंद कर दिया, इसलिए ठीक? बंद की ना, इसीलिए 0 इलीगल के करार दे सकते हैं कि भाईजान 0 ही नहीं है आपकी ये गाड़ी कहते के हैं कि नंबर कोई पे। हर्ज नहीं है इसका। तो आपने अंदर शोर मचाना था, तो शिकायत शोर तो करनी थी। मचाया, कोई सुनता ही नहीं है, क्या कर।
कोई सुनता नहीं। यही नाज़रीन एक बहुत बड़ा मसला है। हुकूमत दावा करती है तमाम लोगों के, आम आदमी के मसाइल हल करने का, लेकिन मसाइल किस तरह हल हो? जिस तरह भी एक शख्स अपनी गाड़ी को इस्लामाबाद में बंद करवा कर आया हुआ है सिर्फ इसलिए कि एक ज़ीरो का डिजिट नहीं है, जबकि लीगली वो डिजिट होना चाहिए। जितनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती हैं उसके जितने अगर वो 4 डिजिट नंबर है तो वो 4 डिजिट पूरा करना पड़ेगा। ज़ीरो आप आम ज़िंदगी में कहते हैं कि ज़ीरो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन ज़ीरो की वैल्यू इतनी इस शख्स से आप पूछें क्योंकि इसकी गाड़ी बंद कर दी है इस्लामाबाद पुलिस ने, लेकिन मोटर ब्रांच यहाँ उसको मानने को तैयार नहीं है। मसला यहाँ ये है कि तमाम लोग जो आते हैं वो बाहर एजेंट माफिया के पास आ जाते हैं। एक आम सर्वे के मुताबिक जो पिछले कई सालों में एजेंट माफिया ने यहाँ मोटर ब्रांच को एक्साइज को नुकसान पहुँचाया वो 270 अरब रुपए रिपोर्ट किया गया है। मुसलसल टीवी चैनल्स में, अखबारात में रिपोर्ट सामने आई, जो FBR की रिपोर्ट सामने, 270 अरब रुपए का टीका लगा सिर्फ एक्साइज डिपार्टमेंट को। एक्साइज डिपार्टमेंट कभी भी अपना हदफ उस तरह अबूर करने में कामयाब नहीं हुआ। वजह यह है कि आधे पैसे जेबों में चले जाते हैं और आधे पैसे ख़जाने में डाले जाते हैं। जब पैसे पूरे ख़जाने में डाले जाएंगे तो यकीन तौर पे लोगों को फ़ायदा होगा। और कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ कोई काम से आए थे? जी यहाँ पे काम से ही आए थे, कोई महीना हो गया दिया हुआ है इनको जी, कल होगा आज होगा। पिछले दिनों मैं क्या? जब आया हूँ मोटरसाइकिल का काम होगा जी, क्या ट्रांसफर पेपर, करवानी है? हाँ जी ट्रांसफ़र करवानी। क्या नहीं हो रही? नहीं, एडवांस ले लिया हुआ इन्होंने जी, लेकिन नहीं तो एजेंट को दिया था? एजेंट को दिया। एजेंट को क्यों दिए पैसे आपने? कितने पैसे दिए? भाई आगे तो जाने नहीं देते, आप हमारे पास आए, आप हमारे पास आए, हम करेंगे आपका काम। कितने पैसे दिए पैरों में एजेंट गिर को? 1000 रुपया दिया उसको, 1500 का काम है, 500 रुपया उसको बकाया नहीं देना। तो अगर यही आप अंदर आए एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करें तो आपको फ़ायदा ना हो? भाई यही आपको बता रहे हैं कि पैरों में गिरे होते हैं कि जी आप हमारे पास आए, हम आपका काम जल्दी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आपको पता है ये एजेंट जितने बैठे हुए हैं इलीगल है? नहीं ये नहीं पता। ये इलीगल है। सही। अगर आप अपना काम, जायज़ काम को इलीगल तरीके से करवाना चाहते हैं तो इसमें तो फिर आपकी भी गलती है ना। सही। तो क्या लगता है ये एजेंट माफिया क्यों बैठा होता है? सिर्फ आपके पैसे घेरने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपया दिया और अंदर फीस 500 रुपया हो तो आपके पास तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा पैसे, आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं लोगों को, यार मेरा काम करवा दो, सिर्फ 10 मिनट आधा घंटा बचाने के लिए, अपना वक्त बचाने के लिए, तो गलती तो आपकी भी है ना। बिल्कुल ऐसे। आप क्या कहेंगे? आप यहाँ किस काम मैं से? ये कहना चाहना इस गड्डी की नंबर प्लेट सन 2013 दी है और चक्कर ला ला के ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਪੈਸੇ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰੋ खिड़की से, वो खिड़की है वो खोल देनी है। अच्छा, अगर आप बाहर एजेंट को काम देते तो आपको लगता है आपका काम हो जाएगा? मैं बाहर ने कराया ही नहीं। नहीं वैसे क्योंकि आपका तो काम नहीं हो रहा, आप एजेंट को सर देंगे तो मैं वो करवा पाकिस्तान देगा आपका आर्मी काम। का सुबेदार है, समझिए मैंने मेजी साहब ने भेजा थे, मैं तो कितने चक्कर ला चुका है, इन्होंने मेरे टरका दिया। तो क्या वजह है, क्यों टरका रहे हैं ये? ये सर इन्होंने पता सी दफ्तर ऐसा दिन नहीं सुना कि मतलब तनख्वाह जो लेनी हो तुम अपनी सीट से बैठो काम करो। 3 साल हो गए, चलो देखो सर मैं कुछ नहीं कर नंबर प्लेट नहीं है ये बता के। रहा। आइए देंगे ही नहीं, 800 रुपये दो। मैं कहा मैं तो नहीं देने 1 रुपये वो किस चीज़ का 800 रुपया दें? बस खाने वास्ते। नहीं, उन्होंने सानू भी नहीं माफ की आप- आर्मी वाले ने तो आप- बाकी किसी की आपने करो। उन्हें रसीद कहा कि रसीद देंगे तो मैं पैसे दूंगा, नहीं मैं क्या उन्होंने क्या रसीद नहीं होती साड़ी। बस वैसे ही पैसे दे चले जाए। तो उन्होंने कहा रसीद देंगे तो नहीं पैसे देंगे। देंगे ताकि आपको रिकॉर्ड तो होगा आपके पास नहीं कि भाई देंगे हमने सर, किसी नहीं देंगे। की फीस दी है, नंबर प्लेट की फीस दी है। मैं उसे लिखवाया जबरदस्ती, उन्होंने जी पैसे साढ़े जमा हैं जी, जब जमा तो दो सर। अच्छा, पैसे आपके जमा है और फिर भी वो ऊपर 800 मांग रहे जी हैं। सर। कौन मांग रहा है 800? मैं तो उते खिड़की दिख बैठा हुआ हूँ तो चला भी आऊँ तो बढ़िया है। चला क्या होगा? यही मसाइल है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को मदद करने की बजाय सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए अगर बैठे हैं तो जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको कहा कि क़यामत की यकीनी तौर पे निशानियां हैं कि एक सरकारी इदारे में भरपूर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से काम होना, और दूसरा कि जब आम शहरी सरकारी इदारों में होने वाले काम की तारीफ़ करना शुरू कर देंगे। मकसद नाज़रीन ये है प्रोग्राम का कि मुसलसल मोटर ब्रांच पे, एक्साइज में, सरकारी जितने भी इदारे हैं उन पर काम किया गया, रिपोर्ट्स बनाई गई, प्रोग्राम्स किए गए सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि गवर्नमेंट को शायद होश आए। पंजाब हुकूमत की ख़ास तौर पर बात करें तो पंजाब हुकूमत
अरबों रुपए सिर्फ इश्तिहारात में दे रही है, सिर्फ इसलिए कि वो ये कहना चाह रही है इश्तिहारात के ज़रिए कि हमने आम आदमी की ज़िंदगी आसान बना दी है। क्या इस आम आदमी की ज़िंदगी आसान बनी? क्या जो और लोगों से जिनसे हमने बात की उनकी ज़िंदगी आसान बनी? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि सिर्फ ज़िंदगी आसान इश्तिहारात में नहीं बनती, प्रैक्टिकली आपको कुछ करना पड़ेगा। जब अगर आप पिछले कई सालों से बैठे एजेंट माफिया को नहीं यहाँ से उठा पा रहे तो यकीन तौर पे आपकी कारकर्दगी भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। प्रोग्राम में यह वक्त हुआ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपको ये दिखाते हैं कि एजेंट माफिया किस तरह आपको घेरती है और किस तरीके से आपके जायज़ काम को भी नाजायज़ तरीके से बड़ी आसानी से करने का वादा करती है और नाजायज़ काम को भी जायज़ तरीके से करवाने का आपसे वादा करती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पहुंचे हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन मोटर ब्रांच में। ब्रेक से पहले आपको बताया कि किस तरीके से ये एजेंट माफिया काम करता है। अब आपको दिखाएंगे कि हमने एक गाड़ी की कॉपी एजेंट माफिया के पास से की और किस तरीके से उन्होंने कितनी आराम से और कितनी प्यार और मोहब्बत से नाजायज़ काम को बड़े आसानी से मिनटों में जायज़ तरीके से कराने का वादा किया। यही एक तरीक़ाकार है किस तरीके से वो एक आम शहरी को घेरते हैं। आपके पास गाड़ी की सिर्फ फाइल हो, कॉपी हो, फाइल ना भी हो, आईडी कार्ड ना भी हो, मालिक को पता भी ना हो और आप गाड़ी किस तरह अपने नाम करवा लेते हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। बात कर रहे हैं प्रोग्राम में एक्साइज एंड टैक्सेशन मोटर ब्रांच के बाहर मौजूद एजेंट माफिया की। हमने एक गाड़ी की कॉपी अपने पास रखी और एक एजेंट के पास लेके गए। किस तरीके से उसने हमें घेरा और किस तरीके से हमारे नाजायज़ काम को बड़ी आसानी से चंद रुपयों की खातिर किस तरह चंद दिनों में करवाने का वादा किया, ये वो आपको दिखाते हैं। और सिर्फ एक ही नहीं, जितने एजेंट मोटर ब्रांच के बाहर बैठे हैं वो तमाम इस काम को बड़ी आसानी से करने का दावा करते हैं। गाड़ी किसी की हो, किसी के नाम हो, आपके नाम मिनटों में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस चीज़ का वादा एजेंट माफिया आपसे कैसे करती है, आपको दिखाते हैं। जी भैया, क्या हो गया? बात ये है भाई कि ये जो कॉपी है ना, कॉपी है जेन्युइन लेकिन है चोरी की। अच्छा, कॉपी है, हर चीज़ है, सब कुछ है, मतलब थाने में खड़ी हुई है, वहाँ से वो हम क्लेम कर लेंगे। लेकिन ये ट्रांसफ़र करानी है, मतलब बंदे का आईडी कार्ड नहीं है, ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, कॉपी जेन्युइन है। भाई मैं बंदा मिला देता हूँ, आप उससे से बात कर लो। आप वो अगर तय कर सकता हो कर देगा। वो बंदा मिला है जो कर सकता है, ये वो बात नहीं है कि जो ना कर सके। कौन कर सकता है? कॉपी 7,500 रुपया लगेगा बगैर फैल के आपको करवा दो। इसकी नंबर प्लेटें लगी हुई हैं गाड़ी में, सब कुछ लगा हुआ है। असल फाइल है, फाइल जरूरी है। फाइल भी नहीं है, आईडी कार्ड भी नहीं है। इसका फिर प्रोसीजर है आपका। क्या प्रोसीजर है? आपने अपने नाम पे करवानी है? आपने अपने नाम पे अपने नाम पे करवानी मैंने। इसकी फाइल डुप्लीकेट बनेगी आपके नाम पे ही। अच्छा, आईडी कार्ड की कॉपी की टेंशन नहीं है। हाँ, आईडी कार्ड की कॉपी की टेंशन नहीं है और इसका खर्चा ज़्यादा है। आईडी कार्ड भी नहीं चाहिए होगा आपको? आपके पास नहीं है ना? तो आईडी कार्ड भी नहीं है, फाइल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपने आईडी कार्ड की कॉपी देनी है आपने। ठीक है, इसकी फाइल डुप्लीकेट अप्लाई करूँगा। आप डुप्लीकेट फाइल अप्लाई करेंगे? अप्लाई करूँगा। ये अच्छा, फाइल मुझे आएगी 10 दिन में, आ जाए 15 दिन में आ 10 दिन तो बहुत ज़्यादा है यार। 10 दिन बाद फाइल आएगी। अच्छा, मैं 10-15 दिन आपको बता रहा हूँ, ऐसे में महीना लग जाता है। अच्छा, ये प्रोसीजर है। फाइल जब आ जाएगी आपके गाड़ी आपके नाम पे हो जाएगी। फाइल आ जाएगी, गाड़ी मेरे नाम पे हो गाड़ी जाएगी। नाम पे हो जाएगी। तो कोई मतलब लीगली अंदर से हो जाएगी? लीगली काम होगा ना, लीगली। ठीक है, इसमें कोई इसी बीची नहीं है। अच्छा, लीगल काम जो होता है। नहीं तो उसकी नाम मेरे पास ओरिजिनल फाइल है ना, कॉपी आईडी कार्ड है, कैसे करेंगे हम आप? आईडी कार्ड कॉपी ना कोई करेंगे ना, कुछ ना कुछ। अच्छा, पैसे दे के करवाएंगे, वैसे थोड़ी करेंगे। हाँ ठीक है, पैसे लेने हैं, उसने काम करना है। ठीक है, आपके पास तो नहीं है, ये नया मॉडल है। हाँ। इसका कंप्यूटर में सारा डाटा है। ठीक है। इसका आईडी कार्ड नंबर भी आया है।
हाँ सारा कुछ अंदर आया है इसमें। हाँ, इस पे भी आईडी कार्ड नंबर। वैसेस निकला था अच्छा, नादरा से 500-600 देते हैं, वो वैसेस तैयार करके अंदर दे। वो आप खुद ही निकलवाएंगे? वो मैं ही मतलब हमें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। मगर इसका खर्चा भी कम से कम ना 5 और 15 6500 का खर्चा है। 5 और 15 6500 बहुत ज़्यादा है यार। मगर काम एक नंबर होगा इसमें, आप गाड़ी जिधर मर्जी बेचो जा। अच्छा, डुप्लीकेट फाइल होगी आपके पास, बुक होगी, जिधर मर्जी बेचो, उसमें कोई 19-20 नहीं होगी। आपके पास फाइल भी होगी ना, फिर प्रॉपर होगी आपके नाम। मतलब मुझे फाइल भी मिल जाएगी? आपको फाइल भी मिल जाएगी, आपके नाम पे भी हो जाएगी गाड़ी। अच्छा, मतलब प्रॉपरली हर चीज़ जिस तरह नॉर्मली आप गाड़ी लेते हो और हर चीज़ मिलती है आपको, उस तरह हर चीज़ मुझे मिल जाएगी। फाइल भी मिल जाएगी आपको, गाड़ी आपके नाम पे भी हो जाएगी। और इसमें दिन कितने लगेंगे? इसके ऊपर कम से कम ना आपने कोई 15-20 दिन का सफ़र करना है। यार थोड़ा कम करना है यार। मैं जल्दी करवा दूँगा, मगर आपके मैंने जाना है यार, मैं लाहौर से भी नहीं जाना हूँ। आप मैं लाहौर से भी नहीं हूँ, मुल्तान से आया हूँ। मुल्तान से हाँ, मैं हूँ और हफ्ता को लाहौर हूँ। मैंने मुल्तान वापस चले जाना। मुल्तान से लिया आपने? नहीं, ली तो लाहौर से ही थी। वो तो मैं अंदर से स्टेटस निकलाऊंगा ना इसका, डीलर किधर बैठा हुआ है इसका। अच्छा, इसका डीलर अंदर फीड होगा कंप्यूटर में ना, कौन सा डीलर है, कौन से रोड पे बैठा हुआ है, फरीदकोट रोड, कचहरी जिला कचहरी। फाइल तैयार करूँगा। जिसने ये नाम कराई थी वो डीलर जिससे गाड़ी खरीदी थी, अच्छा वो डीलर। अगर वो ना भी हो तो कंपनी जिंदा है, कंपनी हमारे पास आती है इधर। डीलर ना भी हो, कंपनी तो जिंदा होती है, कंपनी से डॉक्यूमेंट निकलते हैं डुप्लीकेट। नहीं, उस बंदे को तो बताना ही नहीं है यार। किसी को बताना ही, जिस बंदे के नाम ये गाड़ी है ना, उसको नहीं बताना। उसको नहीं बताना कि ये गाड़ी हमने ट्रांसफ़र कराई हाँ, है। तो ये उसको बताना ही नहीं। तो उसको बताएंगे तो फड्डा हो जाएगा। नहीं, उसको बताना ही क्यों? हमने ठीक है। बाहर से फाइल बनवानी बार। अच्छा, जब आप बाहर से ही कर लोगे? अच्छा, मैं समझा कि आप उस बंदे से रब्ता बंदे करोगे। के पास नहीं जाएंगे हम बाहर शोरूम वाले के पास जाएंगे। अच्छा, वो हमें डायरेक्ट लेना देना होता है हमारा। अच्छा, ठीक है। उनका बीच में 4 बंदे हों, उनका कोई चक्कर नहीं। ठीक है। हमारे वो डायरेक्ट रसीदें निकालेगा, मैं रसीदें अंदर से ये नंबर लगवाऊँगा, रसीदों के ऊपर नंबर लगवा के इसको फीड करवाऊँगा, फीड करवा के गाड़ी ट्रांसफ़र कर। ठीक है। फिर आप वो फाइल किताब गाड़ी जिधर मर्जी ले जाओ, जिधर मर्जी बेचो, ना बेचो, 10 साल बाद भी रोला कोई नहीं। अच्छा, ये गाड़ी का इसमें पैसे कितने लगेंगे? 6500 रुपये लगेगा। यार पैसे बहुत ज़्यादा है भाई। इसमें से 1500 ही हमने कमाना, आगे भी पैसे देने बराबर काम होना है। नहीं यार, 1500 तेरे खाते में नहीं आएगा। किताब एक है सिर्फ, ना फाइल एक है, ना आईडी कार्ड कॉपी। किताब है सिर्फ, ट्रांसफ़र करनी है, ना फाइल है, ना आईडी कार्ड की कॉपी है मालिक की, कुछ भी नहीं है। ट्रांसफ़र करवानी है। फाइल फिर आप बनवा लेंगे आप, या हम प्रोसेस कर देंगे उसके बाद। उसका प्रोसीजर आपके क्या नाम होगा? पहले हो जाएंगी, फाइल बाद में आपकी साथ बन जाएगी। नहीं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर ये है कि पुलिस रिपोर्ट अखबार इश्तिहार होता है, फिर मालिक को पेश करना पड़ता है। जब आप मालिक बन जाएंगे फिर आपको पेश भी कर देंगे, वो इश्यू नहीं रह जाएगा। नहीं, पहले आप मुझे मालिक बना देंगे? हाँ, आपके नाम हो जाएगी। मतलब जो पहला मालिक है उसके पास तो कुछ भी नहीं जाएगा? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लेन देन तो नहीं है, कोई किस्तों के पैसे तो नहीं है? नहीं नहीं, गाड़ी क्लियर है, गाड़ी का कोई मसला नहीं है। बस बंदा कहाँ उस गया? मालिक को नहीं बताना। क्या वजह है? बस कोई तनाज़ा है उसके साथ। नहीं तो करा दे इसलिए कॉल आपके ये भाई ने कहा कि आप हर काम करा देते, कोई मसला ही नहीं है। भाई काम तो मैंने कहा हो जाएगा, जब आपने सीधी बात कर दी है तो उसका सीधा हल ले लेना। प्रॉब्लम वाला काम क्यों कर रहे हैं आप? आपका तनाज़ा है, आप नंबर ले लें मेरा, बाकी कोई मामला होगा फिर फ़ोन पे डिस्कस करिए, मेरा ऑफिस के सामने। नहीं वो तो ठीक है सर, अभी हमारे पास भी टाइम नहीं है, हमने भी अब जाना है, शहर से बाहर से आए हैं। बात ये है कि ये कॉपी ओरिजिनल है, ठीक है, मुझे ये ट्रांसफ़र करानी है अपने नाम बस। इसकी फ़ाइल किधर है? कुछ भी नहीं है मेरे पास। उस बंदे के पास है? उस बंदे के पास है। वो आगे चैलेंज कर देता है, ट्रांसफ़र कैसे होगी फिर? इसका हल बताएं ना आप, क्या हो सकता है? ये मैं नॉलेज के लिए बात पूछ रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चोरी की गाड़ी होती है तो आपको उसे क्या लेना देता? हमारा इससे हमें नहीं पता होता ये गाड़ी चोरी है या नहीं चोरी है, मगर काम तभी होता है जब गाड़ी क्लियर होती है। एक गाड़ी चोरी हुई, इधर से पेशावर चली गई, मालिक गया मिल गई, उसकी सबूरदारी होगी, उसके चाहे 10 बार कागज़ निकलवाओ, वो तो बराबर काम है। अब मैं कहूँ रोड पे से छीन के उसके कागज़ बनने हैं, वो नहीं बनने, बराबर उनको कोई चीज़ देना पड़ता है, सबूत। नहीं तो इसका क्या सबूत देंगे? इसका सबूत ये है कि किताब हमारे पास है, गाड़ियों पर लेटर पे बिक जाती है, कोई मसला नहीं। तो किताब समझे, किताब भी मिल गई गाड़ी के साथ ही फिर? क्या
एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब जिस तरह आप बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक गाड़ी मिली है चोरी की, उसमें किताब भी ओरिजिनल थी, फिर उसकी तो FIR कटी होती है ना, FIR सॉल्व हुई हो, फिर FIR सोल्व नहीं होती। जब 15 पे कार चल जाती है, गाड़ी गिल्टी है, क्या पुलिस क्लियर नहीं करती? पुलिस तभी क्लियर करती है ना जब जो मालिक आता है। और पुलिस भी क्लियर कर देती है। उनका नहीं पता, हमारे पास तो गाड़ियाँ क्लियर ही आती हैं ज़्यादा, चोरी की गाड़ी हमारे पास नहीं आती। तनाज़ा क्या है, मतलब उनसे कोई लेन देन का मसला है? तो यार वो आप छोड़ दें जो भी मसला है। नहीं, थोड़ा बता देते हैं ना भाईजान मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुने। ये रिमार्क्स आपके सिस्टम में आ जाने हैं कंप्यूटर में। अगर आपने एफिडेविट देना है, हल्फिया बयान देना है, तो आप जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मेरे नाम गाड़ी कर दी जाए। उसके बाद अगर कोई लिटिगेशन है, कोई मामला है, तो इस चीज़ को पहले आप मुझे बता दें ओपनली कि भाई ये मामला है। यार आप मुझे ये बताएं कि आप क्या गाड़ी ट्रांसफर करा के दे सकते हैं या नहीं दे सकते? हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है। बात ये होती है बंदों को oblige करना, बंदों का ही काम है। मगर मैं आपको सही गाइड करूँ कि जिसका मसला, आपके पैसे भी अच्छे वाले लग जाएंगे। फिर आप कितने पैसे लगेंगे? ये तकरीबन आपका 9,000 रुपये लग जाएगा। फाइल भी बनेगी, ट्रांसफ़र भी हो जाएगी। ट्रांसफ़र पहले हो जाएगी, फाइल बाद में। पैसे जो खरीद रहे हैं अभी पैसे हम दे रहे हैं ना यार, जल्द करके यार करा रहे हैं काम। ना को 7,000 दीजिए, सारा काम हो जाएगा। बात तो सुने भाई, 7,000 रुपये में सब कुछ हो जाएगा। और यार ये पैंट्स वगैरह आप 60,000 रुपये आ गए हैं। 500 का फ़र्क आ गया ना, मैंने हाँ करें ना यार, फिर मैंने तो आपको जायज़ 5,000 की फाइल बनेगी, मतलब उसमें क्या 5,000 लगना है यार? यार आपके पास आए किस लिए? एक बंदा जाएगा, आगे जाएगा, पैसे लग देंगे। 3 बंदों के हाथ में काम होना है, 3 बंदों ने पैसे देने हैं। 3 बंदे पैसे देंगे तो आपके खाते में क्या आएगा? वही बात है, नाम करा के देंगे। हम आपकी गाड़ी ट्रांसफर में से बचत रखें। 15 से। अच्छा ये बताएं कि इसमें टाइम कितना लगेगा? जेन्युइन बताना टाइम। टाइम कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे। ज़्यादा पैसे ले लें भाई, टाइम कम करें। नहीं, वो हमने मशीनें थोड़ी लगाई, लेकिन फिर भी यार मतलब आप लोगों का चलता है ना यार अंदर। उसकी कार्रवाई होती है, पुलिस रिपोर्ट करानी पड़ेगी, अखबार में देना पड़ेगा। नहीं तो अखबार में देंगे तो उस मालिक का नाम देंगे आप। नहीं उधर ही दांगे यार, उधर ही दांगे। उसका आएगा, सीधे उसके नाम की बनेगी। आप कुछ और कह रहे थे। फिर सीधे उसके नाम की बनेगी, फाइल उसके नाम की है, गाड़ी उसने रजिस्टर करवाई है, गाड़ी उसने खरीदी है। 2 हैंड गाड़ी, गाड़ी 2 मालिक हैं इसमें, एक मालिक नहीं है। ये पहले बंदे के नाम यार की आप सीधे जो बात मुझे कर रहे थे भाई, गाड़ी तो आपके उल्टी नाम बात पे कर होगी। रही है। गाड़ी जो ट्रांसफ़र लेटर होता है ना, तीसरा मालिक उसके ऊपर आता है, फाइल के ऊपर नहीं आता। फाइल के ऊपर ये आएगा। ठीक है, वो मुझे मसला नहीं है, वो मुझे मसला नहीं है। इसका नाम देना है, लेकिन इस तरह आप अखबार में इश्तिहार देंगे उसको तो पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा? और ये फॉर्मेलिटी होती है भाई, फॉर्मेलिटी होती है। कौन पढ़ता है अखबार? सारी दुनिया पढ़ती है अगर यार। ये फॉर्मेलिटी होती है, छोटे इश्तिहार लगवाना होता है बस, किधर आएगा बस? अगर पढ़ लिया किसी ने फिर नहीं पढ़ता तो यार वो बाई जज्बाती है। तुम मुझे बताओ मामला तो ऐसे ही होएगा आपको। नाम फाइल ना उसके नाम की है, मेरे नाम की अपनी। यार मैं पैसे भी दूँ, आप इश्तिहार भी दें और वो पढ़ भी ले, तो फिर मेरा तो क्या क्या होगा? कंपनी ने मैं हमें 10,000 दे देता हूँ यार। नहीं कंपनी ने सीधे हमें भला कैसे देनी है? हमने इसको रिक्वायरमेंट पूरी देनी। रिक्वायरमेंट वही होगी ना जो इसका जेन्युइन है, वो रिक्वायरमेंट हम तो आप डमी इश्तिहार बना दोगे? यार डमी नहीं होता, अखबार छोटे हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि हम जंग में लगवाएं, सारे दफ्तरों में जाएगा, छोटे अखबार में लगवा दें। ये लगवाना लाजमी पड़ेगा, छोटे अखबार में लगवा। इसमें मेरा तो कुछ नहीं करना, आपका कुछ नहीं करना, और उस मालिक को पता नहीं लगेगा। मालिक को वो आपने बताना है, हमने नहीं बताना। आपकी तरफ से तो पता नहीं हमारी लगेगा तरफ से कोई लिंक नहीं है मालिक के साथ, ना अखबार में आने से ना कुछ करना। आपने जो प्रोसीजर करना है उसमें किसी को कुछ पता नहीं लगना। हमने जो फाइल बनानी है उसमें हमने किसी को बताना नहीं, हमने प्रोसीजर करके भेजना है। ठीक है, प्रोसीजर करके हमने भेजना है। ये नादरा से वैसेस भी हमने निकलवाने हैं, फाइल भी हमने खुद तैयार करनी है। दिन भाई तो 25 दिन बता रहा है यार। वो ऐसे लग जाता है टाइम, मगर काम जो जेन्युइन होता है ना भाई, जेन्युइन काम पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जल्दी भी हो जाता है, कोशिश होती है बस। मैं आपको इसके अखबार की कटिंग करा के दूँगा, बयान हल्फी पुलिस रिपोर्ट। अगर आपका बंदा है तो रोड प्रिंस का में शोरूम वाला, आप फाइल उसको दे दें, वो आपको डोर सीधे दे देगा, वो सीधे इधर ले आना, गाड़ी पोस्ट हो जाए। अगर आपका कोई अगर मेरा भी रेफरेंस तो मैं आपको आगे पैसे देता, मैं दे देना, हम करवा देंगे। लेकिन उस मालिक को नहीं पता लगना चाहिए।
मालिक को पता ना लगे यार ये पता नहीं अब क्या है। हम जो गाड़ी लेते हैं, जो कागज़ बनाते हैं, मालिकों को पता होता है कि ये गाड़ी मैंने फटीक च दी है या वादे घाटे दी है या 10,000 च रखाई है या 20,000 च रखाई है। मालिक को पता होता है कि मैं वापस लैनी है कि नहीं लैनी। तो जो उन्हें नहीं वापस लैनी तो दूसरे कागज़ बनवाने तो जो उन्हें वापस लैनी है तो फिर उन्होंने वापस ही लैनी है, फिर तो फटा ही। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें प्रोग्राम में एक्साइज एंड टैक्सेशन माफिया, जो एजेंट माफिया एक्साइज एंड टैक्सेशन दफातर के बाहर मौजूद होता है। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वो एजेंट माफिया एक आम शहरी को घेरता है और उसकी जेब में मौजूद पैसों को किस तरीके से निकालता है। जायज़ काम को भी नाजायज़ बना दिया जाता है और नाजायज़ काम को बड़े आसानी तरीके से जायज़ करने का दावा किया जाता है। इसी हवाले से बात करेंगे। अब हमारे साथ मौजूद है पार्लिमानी सेक्रेटरी बड़ा एक्साइज एंड टैक्सेशन मियां मुनीर साहब। मियां साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपकी हुकूमत, ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत की अगर बात करें तो बड़े दावे किए गए, तमाम चीज़ें कंप्यूटराइज़ करने की बात की गई, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड हो, चाहे वो आपका लाइसेंसिंग सिस्टम हो, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो ID कार्ड हो, चाहे वो टोकन टैक्स, सब कुछ हो, वो कंप्यूटराइज़ कर दिया गया। लेकिन मियां साहब, आपके महकमे के बाहर आज भी मुतअद्दिद जो कोशिशें की गई हैं आपकी हुकूमत की जानिब से, इससे पहले भी की गई, एजेंट माफिया उसी तरह काम कर रहा है। इसमें आपने ठीक कहा कि जो एजेंट माफिया है वो हमारे ऑफिस के बाहर बैठा हुआ काम कर रहा है। लोग रजिस्ट्रेशन के लिए जब आते हैं तो उनको वो घेरते भी हैं। तो कुछ हमारा कल्चर भी कुछ इस तरह का है कि हम में से भी कोई लाइन में नहीं लगना चाहता। हम चाहते हैं कि मैं जाऊं और बड़ी आसानी के साथ मेरा काम हो जाए। और अगर एक आदमी गाड़ी ख़रीदता है तो वो समझता है कि अगर मैं 2,000 खर्च कर दूंगा तो मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता। तो वो इन लोगों को फिर अपने डॉक्यूमेंट्स देता है और ये जाके फिर करते हैं, जबकि हमने अपने ऑफिस में बिल्कुल ये बंद किया हुआ है। और कोई कंप्लेंट आती है, उस कंप्लेंट में बहुत सारे लोगों को सस्पेंड किया गया, उनको ट्रांसफ़र किया गया है। तो बाज़ दफ़ा तो ये जितना भी बाहर एजेंट माफिया बैठा है इनको वहाँ से उठा भी दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये बाज नहीं आ रहा है। ये कंटिन्यू सिलसिला है। और कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो कहते हैं कि जी हम घर बैठे हमारा नंबर लग जाए। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ये दावे करती है, दावे ही नहीं, एक्चुअल हम काम भी कर रहे हैं। मियां साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, एक कल्चर बन चुका है पाकिस्तान का। अब ख़ास तौर पे पंजाब या लाहौर की बात करें तो बड़े शहरों का ख़ास तौर पे कल्चर बन गया। लोग पसंद नहीं करते लाइन में लगना, अपना वक्त ज़ाया करना पसंद नहीं करते, जबकि वो वक्त उनके लिए मुफीद होगा अगर वो लाइन में लगेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से बात करें। हमने ब्रेक से पहले दिखाया, लोगों को भी दिखाया, जिन लोगों से हमने बात की जो आपके दफातर में जाते हैं, उनका ये मानना है कि आपके दफातर के अंदर सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। लोग आज भी रोते हैं, वो कहते हैं फिर हमारा जो काम लीगली नहीं होता वो ये एजेंट्स चंद मिनटों में करवा देते हैं। तो इसमें कसूर सिस्टम का भी तो है ना, आपके जो महकमे का। डेफिनेटली ये बात भी है। आप देखें कि जी के पासपोर्ट बनाने के लिए भी एजेंट्स ख़त्म किए गए थे, लेकिन उसके बाद फिर वो लोग वहाँ पर आकर मौजूद हो गए। अब हमने ये किया है कि हम लोग जो ये रजिस्ट्रेशन है ये हम लोग जहाँ से गाड़ी ख़रीदी जाएगी हम उनको इख्तियार दे रहे हैं, और ये बहुत जल्दी इस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि आप गाड़ी ख़रीदते हैं वहीं से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, वहीं आपका नंबर लग जाएगा, और आपकी गाड़ी जब बाहर आएगी तो उसको नंबर प्लेट लगी होगी। तो क्या ये एक्साइज से सारा इख्तियार अब शोरूम्स मालिकान को चला जाएगा? वो हमारा और उनके साथ एक जॉइंट सिस्टम चलेगा जिसको हम लुक आफ्टर भी करेंगे, और वहाँ पे लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी, और जो एजेंट माफिया इससे भी जान छूट। अच्छा, आप क्योंकि इस महकमे को देख रहे हैं ओवरऑल, कितना खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है जब एजेंट माफिया सरगर्म होता है? क्योंकि पिछली एक रिपोर्ट के मुताबिक तो अरबों रुपए में खसारा हुआ, क्योंकि आधे पैसे तो जेबों में चले जाते हैं और आधे पैसे महकमे को मिलते ही नहीं है। उसमें देखें ना जी, एक बात तो ये है कि जब नंबर हम लोग पहले तो फ़ोन पे किसी के नंबर मिल जाता था, अब वो नहीं मिलता। अब आपको कंपटीशन में नंबर लेना पड़ता है, उसकी नीलामी होती है, और जो हमारी नीलामी का फिक्स होती है कि पिछली दफ़ा इतने पे नीलाम हुआ है फ़लाँ नंबर, वहाँ से फिर वो स्टार्ट होती है। तो वो जो खसारा गवर्नमेंट का वो इस तरह नहीं होता कि गवर्नमेंट को कोई नंबर सस्ते दे दिए जाए, उसके बाद जो लॉट बच जाती है उसके भी नंबर वो रेट्स फिक्स है। लेकिन ये सब मैं वो ऑलमोस्ट जो गवर्नमेंट को पैसा आना होता है ना जी, वो तो बिल्कुल उसी तरह आता है, उस पर नहीं।
जो एजेंट माफिया लेता है तो वो एक्स्ट्रा लेता है उन लोगों से। अच्छा देखें, कुछ एक अगर मैं अपनी एक कॉपी लेके गया गाड़ी की और मैंने प्रिटेंड किया कि वो गाड़ी का मालिक मैं नहीं हूँ और मैंने बताया कि मेरे पास फाइल भी नहीं है ना, तो जो मालिक है उसकी आईडी कार्ड की कॉपी है, लेकिन उसके बावजूद मेरी गाड़ी ट्रांसफ़र हो गई, मेरे पास फाइल आ गई, ये कैसे मुमकिन है? मतलब किस तरह ये माफिया चल रहा है? अगर इस तरह की ये चीज़ें हैं तो ये जब तक हमारे इल्म में बात नहीं लाई जाएगी तो हम तो एक्शन नहीं ले पाएंगे। हाँ, अगर कोई ऐसी बात हमारे इल्म में आती है तो डेफिनेटली उनके खिलाफ एक्शन होता है। मियां साहब, आपके दफातर के बाहर बैठे लोग एजेंट माफिया हों और जो आपके दफातर के अंदर बैठे सरकारी लोग हैं वो ये बात मिलके कह रहे हैं कि हम आपका काम करवा देंगे, 20,000, 25,000, 9,000, 6,000 ये रेट है जो मुख्तलिफ एजेंट्स का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब वहाँ पे अगर दफातर के लोग और एजेंट माफिया मिल के ये करता है, कोई थर्ड पार्टी डीजी को या मुझे या हमारे मिनिस्टर को या सेक्रेटरी को या किसी जगह पे अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन देती है और उस पर अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो फिर डेफिनेटली आपकी शिकायत बनती है। लेकिन क्या सिर्फ आप इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर रहेंगे या एक सिस्टम बनाएंगे? क्योंकि जिस तरह पंजाब हुकूमत ने सिस्टम बनाया, इसको सारा कंप्यूटराइज कर दिया, टोकन टैक्स कंप्यूटराइज कर दिया, हर चीज़ कंप्यूटराइज कर दी। आपने टोकन को नादरा से पोस्ट ऑफिस से उठा के फिर अपने दफातर में बना दिया, लोगों की आसानी की, लेकिन उसके बावजूद मियाँ साहब आपके दफातर के अंदर वो लोग बैठे हैं जो करप्शन कर रहे हैं। आपके महकमे को नुकसान ही ये लोग पहुंचा रहे हैं। ये सालों से ये हमारी करप्शन और ये हमारे सिलसिले चल रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि जी कि एक दिन में ये ख़त्म हो जाएंगे। हम एफर्ट्स कर रहे हैं। इस 2.5 साल में हमने बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया। आपने लैंड रिकॉर्ड भी देखा, वो भी हम लोगों ने कंप्यूटराइज कर दिया है। अगर किसी जगह पे कोई थोड़ी बहुत एक आधे डिस्ट्रिक्ट में रह गया तो वो भी जल्द कंप्लीट हो जाएगा। ये जब ये हमारा सारा निज़ाम जो है वो शोरूम पे चला जाएगा, आप गाड़ी ख़रीदते हैं वहीं आपकी चॉइस का नंबर आपको मिल जाता है और वहीं आपकी नंबर प्लेट लग जाती है, तो ये एजेंट माफिया तो ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये बड़े सोच विचार के बाद फिर ये हमने डिसीजन किया कि हम एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करते हैं और इंशाअल्लाह ताला वो अभी जल्द शुरू होने वाला है। तो क्या इस बात की गारंटी है कि जब तक आपका ये वेंचर स्टार्ट नहीं होता, पंजाब हुकूमत, आपके पास एक्साइज पुलिस है, आपके पास वैसे पुलिस की सपोर्ट हासिल है, आप सिटी डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़े शहर में बैठे हैं पंजाब के, क्या आप पुलिस की मदद से आम लोगों को इस जो माफिया इससे बचा नहीं सकते? क्या आप कोई एक्शन नहीं करवाएंगे? इसके खिलाफ हम एक्शन भी लेंगे और पहले भी होता रहा है और इसके खिलाफ दोबारा भी एक्शन। क्या बतौर पार्लियामेंटी सेक्रेटरी हम ये वादा समझे, आप आवाम से वादा कर रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा? आज ही मेरी मीटिंग है, उस मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे और इमीडिएटली इसके ऊपर जो है एक्शन करेंगे। आप एक्शन लेंगे, हम लोगों को वो भी दिखाएंगे कि अगर आपने एक्शन लिया या नहीं। लेकिन मियां साहब अगर एक्शन ना लिया गया तो एक मरतबा फिर हम आपके दफ्तर में दोबारा वापस आएंगे और ये दिखाएंगे कि वेलकम, आप जब मर्जी हैं, लेकिन हम आवाम की खिदमत के लिए बैठे। देखिए बात यह है कि अगर हम अल्लाह की मखलूक को कोई सहूलत नहीं पहुंचा सकते तो हमारा यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि मैं इस नुक्ता नज़र से कभी काम नहीं करता कि कल मैंने वोट दिया। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मुझे अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है और मुझे अपने रब को राज़ी करना है, और जब मेरा रब राज़ी हो जाएगा तो उसकी मखलूक खुद राज़ी हो जाएगी। मैं तो इस सोच के साथ काम कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला आप मुझसे कमिटमेंट ले रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। चलिए जाते जाते एक सवाल आपसे ज़ाती तौर पे कर लेंगे। आप स्पोर्ट्समैन और अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच खेलने जाने वाला है, तो क्या किसको सपोर्ट करें? क्या लग रहा है टीम जीतेगी? देखिए जी, जहाँ तक मेरा भी एक बड़ा अरसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गुजरा, मैं पाकिस्तान टीम का मैनेजर भी रहा, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता कि हमारी टीम जो है वो कोई परफॉर्म कर सकेगी। बड़े दुख की बात है। हाँ, अगर कोई बाई चांस बन जाता है तो वो एक अलग बात है। आज आपकी टीम में कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है। आपके क्रिकेट बोर्ड का ये आलम है कि वहाँ पर इतना गंद पड़ा हुआ कि जब तक उसकी सफाई नहीं होगी, जब तक जेन्युइन लोग नहीं आएंगे, जब तक एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं आएंगे, तो एसोसिएशन से प्लेयर्स आते हैं, वो लोग रिकमेंड करते हैं। तो ये तो नहीं है कि आप बोर्ड में बैठे हुए डिसीजंस कर रहे हैं। एक दो आदमी हैं जिन्होंने पूरे बोर्ड को घेरा हुआ है और अपनी मर्जी से इन शॉर्ट आप भी मायूस हो चुके हैं टीम से? डेफिनेटली मैं तो क्रिकेट का हिस्सा रहा हूँ 1979 से पिछले 5-6 साल से। तो मेरी वजह से तो कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली कर दी गई कि पॉलिटिकल जो लोग हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो शायद मैं कोई बात करता था, शायद कोई ऐसी मेरी बात थी जो चुभती थी उन लोगों को, तो उन्होंने कहा कि चलें ये
पॉलिटिकल बन गया है, पॉलिटिक्स में आ गया तो इसको फारिग कर दिया जाए। तो मैं भी मियाँ साहब से भी अपील करनी चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी कौम, इंडिया के मैच पे आपकी सड़कें वीरान थी, आपके रेस्टोरेंट वीरान थे, लोग सारे आस लगाए बैठे थे। तो मैंने कुछ लोगों को कहा कि गलत आस नहीं लगाई जाती, हमेशा बैलेंस किया जाता है, एसेस किया जाता है आप कहाँ पे खड़े हैं। बाई चांस कभी कभी होता है, कुदरत की मदद हर दफ़ा नहीं होती है। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, मियाँ मुनीर साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन हमारे साथ मौजूद थे। एक वादा कर दिया है इस प्रोग्राम में कि बहुत जल्द एजेंट माफिया से आम आवाम की जान छुड़वा दी जाएगी। हमने इनसे वादा किया कि कुछ दिनों बाद एक मरतबा फिर चेक करेंगे क्या वाकई जो वादा किया गया, जो दावे किए गए पंजाब हुकूमत के, क्योंकि अपोजिशन एक इल्ज़ाम लगाती है नून लीग की गवर्नमेंट पे कि ये दावे करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। तो हम देखेंगे कि क्या इन्होंने ये जो वादा हमसे किया है ये वाकई वादा है या खाली दावा है। प्रोग्राम वक्त स्पेशल से सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।